हाथी पर जय भीम। ढेर गर्मी में बुझाता है, मन बुझा को जय भीम। आज चैनपुर के इस धरती पर चैनपुर विधानसभा की समीक्षा करने हम सभी यहां आए हैं और निश्चित करने आए हैं कि कहीं हम सबों से कोई गलती नहीं हो और चैनपुर का जो गद्दार है उस गद्दार को किसी धरती पर सजा मिले, इसको निश्चित करने आए हैं। हम ये निश्चित करने आए हैं कि ये चैनपुर बहन मायावती की झोली में गया था 2020 में और 2025 में भी बहन जी के झोली में जाए, कोई इसमें शंका नहीं हो, यह हम निश्चित करने आए हैं। हम अपने सांसद रामजी गौतम साहब को भी आश्वस्त करना चाहते हैं। सांसद रामजी गौतम साहब, नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम साहब हैं हम लोगों के पार्टी के, इनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि चैनपुर विधानसभा निश्चित रूप से अपने हाथी की होगी, हम सबों के बहुजन समाज पार्टी की होगी और यहां से हाथी चलेगी और पटना में बहुजन समाज पार्टी की राज को स्थापित करेगी। हमें निश्चित करना है। यहां बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम साहब हैं, जो राज्यसभा सांसद भी हैं। केंद्रीय स्टेट प्रभारी उमाशंकर गौतम जी हैं। इस विधानसभा के इस जिला के अध्यक्ष छोटेलाल राम जी हैं, शाजिद हुसैन जी हैं, जनार्दन राम जी हैं, राजेंद्र कुमार जी हैं, आनंद दिनकर जी हैं, ओम प्रकाश पांडे जी हैं, जो इस जिला में हमेशा सामाजिक सरोकार में सबसे आगे रहते हैं, अरुण खरवार जी हैं, रमेश कुमार जी, नीरज पांडे जी हैं, धीरज सिंह जी हैं, जो पिछले काराकाट से चुनाव भी लड़े थे लोकसभा का, और इस जगह भभुआ के पूर्व चेयरमैन वकील यादव जी हैं, संतोष भीम जी हैं और आपके ही मिट्टी के लाल राजा खान जी भी हैं, करीम अंसारी जी भी हैं, अयोध्या जी हैं, संजय जी, सुरेंद्र जी, सुनील जी, अभिषेक जी, राम अवतार यादव जी, बालचंद भील जी, मोहन सिंह जी, सलायत अली जी, ललन कुमार जी, शमशाद अंसारी जी, मुमताज अंसारी जी और तमाम जो मंच पर हैं तमाम नेता, सबको पुनः और मंच के सामने हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे अभिभावक, सबको एक साथ जय भीम। आज इस समीक्षा बैठक जो सांसद साहब ले रहे थे, उस समीक्षा में जहां जहां परेशानियां हैं, बैठ जाना पहले, जहां जहां कमजोरी है हमारी, जहां जहां हम बहुजन समाज पार्टी के कमजोर हैं, अपनी कमजोरियों से सीखने की जरूरत है। उन कमजोरियों को दूर करने की जरूरत है और उस कमजोरी को दूर कर ये निश्चित करने की जरूरत है कि इस बार कोई कमजोरी हम अपने चैनपुर में और कोई कमजोरी हम अपने भभुआ के किसी भी विधानसभा में नहीं छोड़ने जा रहे। हम तमाम लोगों से आह्वान करने आए हैं कि चाहे नीतीश कुमार की सरकार लगातार 20 साल से हमारे बिहार पर राज कर रही है, नीतीश चाचा के लिए थोड़े राज करता है, मोदियों जी साथ है बड़ा नो, तो नीतीश चाचा और मोदी जी की जी डबल इंजन सरकार लगातार 20 सालों से हमारे ऊपर राज की, बिहार के ऊपर। और अभी परसों सुनने आगे कहा कि नहीं, हम वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 1100 रुपया कर देंगे।
अरे 20 साल में तहरा ना बुझाई कि बढ़ावे के चाहत रहे। अब जब चुनाव आ गई बा आ चैनपुर के जनता कह दिले बा कि अब तहार विदाई होई तो आवत तरह के 1100 रुपया कर दे। बचबो एकरा से, बाँचे के रास्ता बा। 1100 करो चाहे 11,000 करो, लेकिन तहार जगह यहां से खत्म हो गई बात तो बचपन ना नीतीश चाचा और मोदी जी। तो हम यही आपसे कहने आए हैं कि अभी शगुफा देना शुरू किए हैं और परसों दिन हमने ये सिवान में देखने जा अखबार में पेपर में फोटो छापल कि हमने के मोदी जी अलन देश के प्रधानमंत्री रोज भगवा पहनत रहन, भगवे ने पहनत रहा, वो कौन रह के पहनत रहा। तो कोई कहे कि 11 लाख के बाद, कोई कहे कि 27 लाख के पहनेला, लेकिन आश्चर्य होकर कि परसों दिन हमनी वाला रंगवा पहन ले रहा, हमनी वाला नीला रंग पहन के चलन के ऊपर हमने से टांग लेलन कि आज से अम्बेडकरवाद हम भी शुरू करेंगे, हम भी कट्टर अम्बेडकरवादी बनेंगे। तो अम्बेडकरवादी वही बन सकता है जो हमारे बहुजन समाज पार्टी में आए। बीजेपी वाला कभी अम्बेडकरवादी नहीं बन सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। मानो पता जे लोकसभा में अंदर कहला कि जय भीम में क्या रखा, कौन कहा था? माफी मांगला था माफी। ये आरएसएस वाला है, कहता है कि बहुत कट्टर है। अरे कट्टर है तो हम अम्बेडकर वाले भी बहुत कट्टर हैं और तुमसे ज्यादा कट्टर हैं। तुमसे माफी नहीं मांगोगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, जहां मिलोगे वहीं मारेंगे। बाबा साहब ने हमें वोट देने के लिए बोला है, हम वोट से मारकर तुम्हें बिहार से बाहर खदेड़ने का काम करेंगे, वोट से मारकर बिहार से बाहर खदेड़ने का काम करेंगे। तो हम यही आप सबों से कहने आए हैं, ये जो तेजस्वी यादव जी है कह रहे हैं कि इस बार माई बहन योजना लाएंगे। 15 साल 20 साल नीतीश चाचा का महाजंगल राज देख रहे हैं, एक बार हमको मौका दे दीजिए। माई बहन योजना लाएंगे और जिस तरह से हमारे बाबूजी लूटे थे बिहार को, उसी तरह से हम फिर माई बहन योजना सहित पूरे बिहार को लूट के विदेश चले जाए। तो भरोसा नहीं करेंगे, इन लोग पर कभी भरोसा नहीं करना है। अभी परसों दिन बक्सर गए थे, वो बक्सर गए जहां बिजली करंट गिरने से, बिजली गिरे से 4 आदमी मर गए चौसा में। एक उसमें यादव जी थे, एक अनुसूचित जाति का बच्चा था, एक अनुसूचित जनजाति के लोग थे। लेकिन धन्य है हमारे तेजस्वी भगवान जी जो अपने समाज वाले में गए और वहीं पर उन्होंने अनुसूचित जाति वाले दलित भाई को भी बुलाया और अनुसूचित जनजाति वाले के परिवार को भी बुलाकर वहीं मिलने का काम किया। आज भी वो कितना छुआछूत समझते हैं, ये समझने की जरूरत है मेरे भाई, ये समझने की जरूरत है कि आज भी उन्हें हम महकते हैं, गमकते हैं, इसलिए हमारे दरवाजे भी वो जाना मुनासिब नहीं समझे। इसलिए हम आप सबों से गुजारिश करना चाहते हैं कि इन दोनों को, एनडीए हो या इंडिया हो, इन दोनों को सबक सिखाने के लिए अपनी मजबूती दिखा देनी है और इस नीला रंग को चैनपुर की धरती पर लहरा देना है। मेरे साथियों, मेरी माताओं और बहनों, मेरे अभिभावक को इस चैनपुर की धरती पर लहरा देना है। हम ये आप सबों से कहना चाहते हैं कि प्रगति यात्रा में नीतीश चाचा आए थे, सम्राट चौधरी जी भी आए थे, मंगल पांडे जी भी आए थे और ये सब लोग घूम घूम करके अधौरा पहाड़ पर कहे कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी, इस चैनपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। और अब आके कहते हैं कि नहीं, चैनपुर में क्या जरूरत बा, चैनपुर अधौरा में जरूरत नहीं है, भगवानपुर में जरूरत नहीं है, जरूरत बा बोले मोहनिया ले जाके। अब तो यहाँ काम हो गई, अब चल जाओ मोहनिया लेकर। हम कहना चाहते हैं कि इनके नक्शे में
कभी चैनपुर अधौरा पहाड़ कभी नहीं दिखेगा। आज तक अधौरा का विकास नहीं हुआ, इसके लिए कौन दोषी है? हमारे चैनपुर का विकास नहीं हुआ, इसके लिए कौन दोषी है? उन दोषियों को पहचानना होगा और चुनाव पर सही जवाब देने की जरूरत होगी। उन्हें कटघरे में खड़ा करना होगा। आए उनके पार्टी के लोग, पूछिए कि हमारे चैनपुर में अगर आज एक कोई कॉलेज नहीं खुला, कौन है इसके लिए जवाब दे? एक अस्पताल नहीं खुला, कौन है इसके लिए जवाब दे? हमारी माताओं बहनों की अगर कोई बीमारी है तो हम बनारस जाएंगे। हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे क्षेत्र में कोई अस्पताल नहीं। ये कौन सा बिहार बना है? तो 20 साल वाले से भी पूछने की जरूरत है और जो 15 साल पहले राज किया है उससे भी पूछने की जरूरत है। और इस बार अपने बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना देनी है मेरे भाइयों, तभी हमारा बिहार बचेगा और तभी हम शोषित, दलित, वंचित और अकलियतों का सम्मान और मान बचेगा। तो बस यही कहेंगे कि नीतीश चाचा आए थे सरकार में, जब पहली बार आए तो कहे कि 3 डिसमिल जमीन देंगे। चैनपुर में कई आदमी का 3 डिसमिल जमीन मिलल है? वो 3 डिसमिल जमीन कौन खा गया पता नहीं चला। लेकिन जब बहन जी की सरकार बनेगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब बिहार में आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से 1 एकड़ से लेकर 3-3 एकड़ जो सरकारी जमीन है वो आपके नाम करने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। ये आपको समझना है। ये जो डबल इंजन की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार जो कह रही है कि हम 5 किलो अनाज देता नहीं, कै किलो मिला था तुम लोग के? कितना मिला था अनाज? 4 किलो। 1 किलो के खाता? मोदी जी खा जाता रहा। तो 1 किलो हमने गरीबों के अनाज खा जाता है। कितना बड़ा पेट बांध कर समझे में नहीं क्या? लेकिन जब बहन जी की सरकार बनेगी तो हमें 5 किलो अनाज की गारंटी नहीं, हमें उस सरकारी जमीन की गारंटी मिलेगी जो हमारे नाम होगा और अनाज की फैक्ट्री हमारे नाम करने का बहन जी की गारंटी होगी। ये हम आपके बीच में कहने आए हैं। हम ये आपके बीच में कहने आए हैं कि पूरे बिहार में जल नल योजना बनी, जहां करोड़ों रुपया, अरबों रुपया स्वाहा हो गया। कौन खाया? नीतीश चाचा से पूछने की जरूरत है। उसमें तेजस्वी यादव जी भी सरकार में बैठे थे, उनसे भी पूछने की जरूरत है। और बीजेपी वाले सबसे पूछने की जरूरत है कि हमारे घर में नल जल जो लागल रहे ओकर टोटी के ले गोइल, नल के ले गोइल, पाइप कहाँ बा, टंकी कहाँ बा, नल में पानी आवता है, वो पानी गायब हो गई। ये नीतीश कुमार की विकास है, ये इस मोदी की विकास है। तो हम आप सबों से यही कहना चाहते हैं कि मोदी की विकास, नीतीश चाचा की विकास पर भरोसा मत कीजिएगा मेरे भाई। ये भरोसा आपको बहुजन समाज पार्टी दे सकती है, ये भरोसा बहन मायावती दे सकती है। दूसरा किसी में आई के लाल में वो ताकत नहीं है जो हमें भरोसा दे सके और उसके भरोसा पर आप विश्वास कर सके। तो बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ, क्योंकि अभी मोहनिया ले जाए के बाद यही कहा कि 2025 हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ब जानो। आए एक बार हाथ उठा के कहिए कि चैनपुर हम जीत करके हाथी के झोली में डालेंगे। तो हम यही कह करके आप सबों से जाते हैं कि इस बार लड़ाई आर पार की होगी और इस आर पार की लड़ाई में एक गद्दार जो हमारे बीच से निकला था, उस गद्दार को भी जवाब देना है और यहाँ की सरकार को भी जवाब देना है। तभी बहुजन समाज पार्टी का मान सम्मान बचेगा और तभी हम बहुजनों का मान सम्मान बचेगा मेरे भाई। तो हम यही कह करके कि आप यहाँ हमेशा से साथ रहे हैं, मुस्लिम हमारे मुसलमान भाई हो, दलित भाई हो और पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, भिन्न समाज से हो, ये सब लोग मिलकर के इस बार अपनी ताकत को लगाकर इस चुनाव को जिताने का काम करें, जिससे कि
बिहार में आपकी सरकार बने और जिस दिन आपकी सरकार बनेगी आपको कहीं मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे चाचा कह रहे हैं कि हमारे गांव में मकान टूट रहा है। जिस दिन आप सरकार बना लें पूरे बिहार में निश्चित कर लीजिए हमारी एक मकान पर कोई बुलडोजर चलाया या पूरी नजर रखेगा उसका आंख निकालने का काम बिहार की सरकार बहुजन समाज पार्टी करने का काम करेगी। तो हम यही कह करके आप सब यहाँ इतने देर तक रहे, इस समीक्षा बैठक में आए, तमाम कार्यकर्ता जो बहुजन समाज पार्टी के इसका कार्य को सफल कराने में लगे, सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जय भीम, जय आप सबों का धन्यवाद।